हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, शिबा इनू की एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं। लेकिन दोस्तों यहां पर डिस्कस एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं ये थोड़ा सस्पेंस में रखता हूं। उससे पहले दोस्तों मैं प्राइस को अभी देख लेता हूं। आपके सामने है दोस्तों प्रीवियस वीडियो जो मेरी शिबा इनू की थी, उसमें जो प्राइस था वही प्राइस यहां पर अभी भी मतलब चल रहा है। अब हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो प्राइस, क्योंकि प्राइस का कुछ पता नहीं है, एक मिनट में बहुत ज़्यादा भी ऊपर या नीचे जा सकती है। प्राइस दोस्तों अभी भी मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि बाय जोन में है। तो आप ये समझें कि मतलब जिन दोस्तों से शिबा इनू के बाय का चांस रह गया था उनके पास ये एक चांस है और ये एक अच्छा फिर जोन बन जाता है बाय करने का। आप मतलब इसके ऑल टाइम हाई को छोड़ भी दें अगर, तो कम से कम इसकी प्राइस अगर दोस्तों किसी भी वक्त 5.3 तक आ सकती है, जो कि पहले भी इसने यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.0 पर रीच किया हुआ है, तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब जो मेरा टॉपिक है मैं आपसे वो डिस्कस एक्चुअली करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी के अभी काइंडली अभी ही लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब आप कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। शिबा इनू के अलावा भी जो मैं जेम्स बताता हूँ, न्यू कॉइन्स बताता हूँ, आपको उनके बारे में जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दोस्तों मिलती रहे। दूसरी बात दोस्तों ये कि आप अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, मैं नहीं। क्योंकि यहाँ पर ये क्रिप्टो दोस्तों बहुत ही वॉलेटाइल है, यहाँ पर प्रॉफिट्स भी होते हैं, यहाँ पर लॉस भी होते हैं। वेबसाइट्स पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों हमें कभी कभार लॉस भी हो जाता है, कभी कभार ज़बरदस्त प्रॉफिट भी बना लेते हैं। प्रीवियसली मैंने एक वेबसाइट से जो है वो लॉस लिया था, उससे पहले दोस्तों मैंने वेबसाइट से कुछ जो है ना वो प्रॉफिट भी लिया है। कुछ सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, कुछ जो है वो रिस्की होती हैं। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अब मैं दोस्तों आपके साथ जो एक्चुअली शेयर करना चाह रहा हूँ वो है, एक तो मतलब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट मैंने खोली हुई है सोलाना, और दूसरा है दोस्तों हमारा शिबा इनू टोकन। तो बेटर बाय क्या है, मतलब आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? क्या हमें शिबा इनू में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर हमें दोस्तों सोलाना में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नेक्स्ट फॉर द 2022? अब क्या जो है वो पॉजिटिविटीज हैं, क्या नेगेटिविटीज हैं? अगर वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो क्या चांसेस हैं, वहां पर करते हैं तो क्या चांसेस हैं? डिफरेंट चीजों को यहां पर देखेंगे। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप शिब आर्मी हैं तो भी आपके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पास सोलाना पड़े हुए तब भी आपके लिए बहुत ही जबरदस्त ये वीडियो है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये दिखा देता हूं बेटर बाय शिबा इनू और सोलाना। शिबा इनू, शिब एंड सोलाना स्टैंड्स आउट as two of the two investments world's biggest winners in 2021. Solana's Sol token has surged more than 10,000 year to date. मतलब इसकी जो प्राइस में इंक्रीजमेंट आई है सोलाना की वो दोस्तों 10,000%। मतलब आपने अगर $1 लगाया होता सोलाना में आज से 1 साल पहले तो शायद आपके पास इस वक्त दोस्तों $10,000 होते। और उसी तरह से शिबा इनू ने तो मतलब 1000% जो है वो हमें यहाँ पर प्रॉफिट या गेन दिया है। यहाँ पर बात सोचने की दोस्तों एक्चुअली ये है कि 2022 की इन्वेस्टमेंट को अगर नजर में रखा जाए तो क्या शिबा इनू बेहतर होगा इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर सोलाना? अब वैसे अगर सोलाना को देखें तो मार्केट रैंकिंग में दोस्तों आपको ये इस वक्त 5th नंबर पर नजर आता है, ठीक है, जबकि शिबा इनू जो है वो आपको दोस्तों नजर आता है 13th नंबर पर। ये डिफरेंस आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद क्या है डिफरेंट चीज़ें जो कि मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पर देखिए शिबा इनू, while शिबा इनू gains have the outstripped Solana's impressive returns during 2021. Looking at these respective market capitalization tells a different story. मतलब बात यह है कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो शिबा इनू ने बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है एज कंपेयर टू सोलाना 2021 में। लेकिन जब मार्केट कैप की बात करते हैं, मार्केट कैप पर आते हैं तो उसमें मतलब स्टोरी थोड़ा चेंज हो जाती है। और सोलाना हमें जो है वो आपको मैं यहाँ पर लाइव दिखा देता हूँ। सोलाना की जो मार्केट कैप है दोस्तों आप यहाँ पर देख लें तो $56 बिलियन इस वक्त हमें नजर आती है, ठीक। जबकि शिबा इनू की अगर हम यहाँ पर देखें मार्केट कैप तो $17 बिलियन नजर आती है। ये एक मतलब डिफरेंस आपके सामने आ गया। अच्छा, सिर्फ ये चीज देखने के बाद ही डिसीजन ले लेंगे कि सोलाना बेटर बिकॉज वहां पर जो है ना मार्केट कैप ज्यादा है, या फिर और भी कुछ चीजें जो कि हमें नजर में रखनी चाहिए? वो क्या है यहां पर हम डिस्कस करते हैं। द रिस्क दैट शिबाज वैल्यूएशन कुड बी हर्ट बाय द इमरजेंस ऑफ न्यू मीम टोकन्स इज सर्टेनली देयर। अब शिबा में यह है कि न्यू जो रोज मीम टोकन्स आ रहे हैं तो उनमें से कोई एक ऐसा जैम निकल सकता है कि सारा पैसा शिबा से निकले और उसमें लग जाए। ये शिबा के साथ रिस्क है, मींस अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, ठीक है। लेकिन सेम टाइम पर सोलाना के लिए रिस्क क्या है दोस्तों? यहां पर आप देख सकते हैं सोलाना का काम है डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाना जो कि डिसेंट्रलाइज वेब के लिए काम आए और फाइनेंस के लिए काम आए।
तो उसको अगर देखा जाए तो इथेरियम वैसे ही जो कि सोलाना से बहुत आगे है, उसका वर्जन 2 खुद में सोलाना के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, अगर वर्जन 2 में स्पीड बढ़ जाती है, इथेरियम की स्केलिंग बढ़ जाती है और वो बहुत ही उसकी ट्रांजैक्शन सस्ती हो जाती हैं और उसके बाद भी वो कुछ न्यू कर लेते हैं, तो सोलाना को बहुत बड़ा धचका लग सकता है, सोलाना से पैसे निकलकर इथेरियम में लग सकते हैं। ठीक, नंबर 2। नंबर 3 पर दोस्तों आ जाता है हमारा कार्डानो। ठीक है, जो मतलब वो भी सेम काम कर रहे हैं जो कि सोलाना कर रहा है या फिर इथेरियम ऑलरेडी कर चुका है। तो सोलाना के लिए दूसरा खतरा हो गया कार्डानो। तीसरा खतरा दोस्तों सोलाना के लिए बना हुआ है एवालांचे का जो प्रोजेक्ट है AVX, वो। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 3 मेजर इस वक्त तक के। वैसे तो पोल्का को देख लें तो वो भी आ जाता है, फिर SYS कॉइन भी आ जाता है, इस तरह डिफरेंट है, लेकिन ये मैंने मेजर आपको बताए हैं। अब पॉजिटिविटीज की बात दोस्तों करते हैं जब, तो मेरी नज़र में शिबा एक हिसाब से अच्छा बन जाता है। वैसे सोलाना अच्छा लगता है ऐसे कि सोलाना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक, वो मतलब compete कर रहा है अपने प्रोजेक्ट्स बेस पर इथेरियम के साथ या फिर कार्डानो के साथ या फिर AVX के साथ। सोलाना की जो शुरुआत है वो एज अ टोकन नहीं हुई, उनकी अपनी ब्लॉकचेन और सब कुछ अपना है। ये पॉजिटिव बात है जो कि सोलाना के पास है। और पॉजिटिव बात दोस्तों जो है शिबा इनू के पास, वो क्या है, वो ये है कि मार्केट कैप उसकी सोलाना से कम है। मतलब एक पोटेंशियल मौजूद है क्योंकि ये अपना ऑल टाइम हाई बनाकर आया है और ऑल टाइम हाई पर इसकी जो मार्केट कैप थी दोस्तों वो थी $52 बिलियन। इस वक्त ये 17-18 बिलियन डॉलर पर चल रहा है। तो सिर्फ इसमें $30 बिलियन और लग जाएं तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। मतलब अभी 60% डाउन है, 60% आपको जो है ना वो प्रॉफिट मिल सकता है यहाँ से। ठीक, अगर अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं आप और इसकी प्राइस जो है वो वापस वहाँ चली जाती है जो कि इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है, लेकिन उसके बाद भी पोटेंशियल रहेगा क्योंकि वो मार्केट कैप जो है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं, वो सिर्फ वो होगी जो कि इस वक्त सोलाना की है। ठीक, लेकिन सोलाना को यहां से ऊपर जाने के लिए और भी ज्यादा मार्केट कैप की जरूरत है, जो कि मतलब आपको पता है कि कार्डानो जो है वो एक दफा 70 या फिर 90 शायद बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद आप देखिए कितना उसकी प्राइस जो है वो डाउन आ चुकी है। तो ये भी डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, कुछ बातें वहां पर कुछ बातें वहां पर अच्छी हैं, लेकिन दोस्तों ये जो मार्केट कैप का मामला है उस हिसाब से शिबा इनू जो है वो सोलाना से एक तरह से अच्छी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। वैसे सोलाना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर यह है कि सोलाना का, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी अपनी ब्लॉकचेन है और वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो DApps और डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो वहाँ पर काम करेंगी। वो एक खुद में प्लेटफॉर्म बन जाता है जहाँ पर चीज़ें जो है वो बन सकती हैं। ठीक है, टोकन बन सकते हैं शिबा जैसे। लेकिन दोस्तों शिबा के पास ये चीज़ मौजूद नहीं है। शिबा जस्ट इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बना हुआ एक टोकन है और उसके बाद वो अब मतलब अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें हमारे सामने आएंगी, उसमें देखते हैं कि क्या होता है और उसकी वजह से क्या प्राइस में हाइक आती है। शिबा और सोलाना में ये एक डिफरेंस ज़रूर है कि शिबा को अभी तक लोग कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो कबूल करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सोलाना के पास ये हैसियत ऑलरेडी आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों ये है कि सोलाना पर बहुत सारी एप्लीकेशंस बन रही हैं जैसे मैंने आपको बताया, और दोस्तों वहां पर मतलब ये खुद एक प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है जो कि शिबा इनू के पास इस वक्त मौजूद नहीं है। अब सोलाना की बात करते हैं तो सोलाना 2020 में ही लॉन्च हुआ था और शिबा इनू भी लॉन्च हुआ था, लेकिन वो एज अ ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ था, शिबा इनू एज अ टोकन लॉन्च हुआ। अब उनकी डेवलपमेंट हो रही है। अब आगे आगे मतलब जैसे जैसे ये जाते जाएंगे तो हमें डिफरेंट चीज़ें शिबा इनू के पूरा जो इकोसिस्टम है उसमें नज़र आएंगी। तो इस वक्त का जो कंपैरिजन है उसमें नो डाउट सोलाना हमें बेटर नज़र आता है कुछ चीज़ों में शिबा इनू बेटर नज़र आता है। रैपिडली अगर देखा जाए कि प्रॉफिट मिल सकता है तो उसमें शिबा इनू ज़्यादा फेवरेबल नज़र आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो हमें सोलाना भी बेहतर नज़र आता है। अब डिपेंड करता है कि आपकी साइकोलॉजी दोस्तों कितनी मतलब क्या है। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क टेकिंग नहीं है तो आपके लिए सोलाना बेहतर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा रिस्क लेकर आप अच्छा प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपके लिए दोस्तों शिबा इनू जो है वो ज़्यादा बेटर चॉइस बन जाता है। ये मेरी नज़र में है, आपका अपना जो है वो इस पर ओपिनियन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे साथ एग्री करते हो 100%, कोई भी, सिर्फ आप ही नहीं लेकिन कोई भी। तो यहाँ पर मेरा अपना ओपिनियन यह है कि दोनों जो करेंसीज़ हैं ये फ्यूचर की करेंसीज़ हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कह लूँ कि सोलाना जो है दोस्तों आने वाले 5-6 सालों में एक बहुत बड़ी करेंसी के तौर पर हमारे सामने होगा, जो कि वैसे अभी भी है 5th नंबर पर तो है, लेकिन ये दोस्तों 3rd नंबर पर भी आ सकता है और 2nd पर भी आ सकता है। ठीक है, इवन क्योंकि बहुत ज़्यादा DApps वगैरह जो है वो सोलाना पर इस वक्त बन रही है और फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लॉकचेन जो है वो सोलाना की है। लेकिन
बीम कॉइन्स में अगर दोस्तों देखा जाए, सप्लाई की बर्निंग को नजर में रखा जाए, तो फिर शिबा इनू एक बहुत बड़ा गेन जो है वो अचानक से किसी भी वक्त आपको दे सकता है, जिस तरह से न्यूज़ आती हैं और प्राइजेस जो है वो शिबा इनू की दोस्तों ऊपर जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपने क्या करना है। आई होप सो दोस्तों आपको ज़रूर वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।